नहीं तो वो यूपी में क्यों इलाज नहीं करा रहा है, या फिर बिहार में क्यों इलाज नहीं करा, या मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? मेरे को ये तो सीधा फंडा है ना, खर्चा बच रहा है लोगों का इसलिए। भाई साहब एक चीज बताओ, अरे सुन तो लो भाई साहब, अभी एक आदमी मेरे को मिला बिहार का, वो बोला भाई साहब मेरे 3 साल की बच्ची है और 2 नलियां लगी हैं और मैं बिहार में 3.5 लाख रुपए बर्बाद कर चुका था, अब यहाँ इलाज चल रहा है और अभी मेरा 1 पैसा नहीं लगा। वो कह रही है जिसकी हवा चल रही है कांग्रेस की, जीत रही है बीजेपी। अच्छा, ये कांग्रेस, अरे कर रहा हूँ मैं, जीत जाते हैं, जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम की तबीयत सही होती है। क्या माहौल है सर? सर माहौल तो आम आदमी पार्टी का है। संजय सिंह ने भी 2-3 दिन पहले बोला था अगर ईडी और हमको दे दें 2-3 दिन के लिए, सारे बीजेपी को बता देंगे कि सब जेल में कैसे जाएंगे। ये पूरा बीजेपी का ही है खेल। आज तक बीजेपी का नेता क्यों जेल में नहीं जा रहा है? सही कह रहे हैं। क्यों नहीं जा रहा है जेल में? क्योंकि संजय सिंह का आरोप है कि सीबीआई और ईडी जो है बीजेपी के इशारे पे जेल में कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है, उनके इशारों पे कर रही है। अगर उनको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए अगर इनको दे दिया जाए ना, जितने भी बीजेपी के नेता हैं सारे चले जाएंगे जेल में। बिल्कुल चले जाएंगे सर। क्योंकि हमारे यहाँ का, मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर, हमारे यहाँ में जो कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में भिंड डिस्ट्रिक्ट से हूँ, भिंड डिस्ट्रिक्ट से। मेरी बात सुनो, ये मध्य प्रदेश का बंदा है जो 0 हो चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। कांग्रेस का जमानत जब्त हो चुके हैं। ये छिंदवाड़ा से कमलनाथ जहाँ से आता है, मध्य प्रदेश से आता है ना, वहाँ कमलनाथ भी हार चुका है, उसका लड़का भी हार चुका है और मध्य प्रदेश में विधानसभा में ये मुंह की खा चुके हैं। ये मध्य प्रदेश से बोल रहा है, कांग्रेस की बात कर रहा है। ये ऐसे बंदे से देखो सर, मैं कांग्रेस ना मैं कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ। एक सेकंड, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ। अगर तुम, ये चुनाव किसके लिए है? चुनाव आम आदमी पार्टी के, हम विधायक चुन रहे हैं अपना, मगर आप पैसे देके 35-35 करोड़ देके विधायक को खरीद लें, क्या करेगी कांग्रेस? क्यों चुनाव करवा रहे हो आप? क्यों बीजेपी हमारे यहाँ 35 विधायक खरीदे गए हैं, 35 लाख में, 50-50 करोड़ में ऑफर दिया है उनको, 50-50 करोड़ में। क्लीन स्वीप किया है मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी। आप कह रहे हो कि खरीदा गया है यार? नहीं, अगर आप चुनाव करवाना है तो ईवीएम हटा दो, ईवीएम से ठोका वाली मशीन चलाओ, देखते हैं कौन जीतेगा। बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाए, कौन जीतेगा? बैलेट पेपर से अगर चुनाव किए जाए, पता चले हर पार्टी ये कह रही है कि आप ईवीएम हटाओ तो हटाते को नहीं ईवीएम को। बिल्कुल हटाओ, एक बार देखना चाहिए चुनाव कैसा हो रहा है, जनता को भी तो पता चलेगा कि कैसा चुनाव हो रहा है। बिल्कुल है कि नहीं? ईवीएम हटाना चाहिए। अच्छा, क्यों हटाना चाहिए भाई साहब? थोड़ा सा क्यों हटाना चाहिए? देखो, वो कह रही है जिसकी हवा चल रही है कांग्रेस की, जीत रही है बीजेपी। अच्छा, ये कांग्रेस, अरे बात कर रहा हूँ मैं, झारखंड जाते हैं, जहाँ पे जीत जाते हैं वहाँ पे ईवीएम की तबीयत सही होती है। हेमंत सोरेन झारखंड की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो झारखंड में ईवीएम सही, बंगाल में सही और दिल्ली में गलत, बिहार में गलत, पंजाब में गलत, महाराष्ट्र में गलत। बीजेपी दिल्ली में क्यों नहीं बना पा रही अपनी सरकार? अभी बनाएगी, इस बार बना पा रही है क्योंकि दिल्ली में उनका घोटाला चल ही नहीं रहा है। और मजे की बात है, नहीं दिल्ली में इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि दिल्ली में ईवीएम की तबीयत ठीक है। ठीक है, तो फिर तो आपने सवाल ईवीएम पे खड़ा कर दिया, फिर आखिर क्यों नहीं बना पा रही है दिल्ली में? दिल्ली में इसलिए नहीं बना पा रही क्योंकि दिल्ली में सब लोगों की निगाह है, ठीक है, सब लोगों की निगाह है, सब लोग कंट्रोल में है, इसलिए ईवीएम बना ली। पंजाब में कैसे बना ली? ये भी एक सवाल है। पंजाब में, हिमाचल में, कर्नाटक में सीएम ही शराबी है, पूछिए इनसे। कश्मीर में कैसे बना? कश्मीर जो देश की शान है, जहाँ से 370 हटाया गया, वहाँ तो 100% कंट्रोल था। सही कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री का भी कंट्रोल था, मिलिट्री का भी कंट्रोल था, इलेक्शन कमीशन का भी कंट्रोल था। हाँ, तब कैसे भाजपा जो है कश्मीर पर एक भी सीट नहीं लाई? सारा का सारा जो है एनसीपी, किसको आ गया? एनसी को आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और इसको आया। तो बोल दे भाई, आप बताओ, आप कैसे कह रहे हो? नहीं तो दिल्ली में देखते हैं एक बार किसका चुनाव आता है, किसका रिजल्ट आता है, किसका आता है, देखते हैं। अच्छा, मुझे की बात है और जो देखो, अभी तो मुझे उसकी बात करे तब तो पलट के सारी बात से। अब देखते हैं किसका चुनाव आ रहा है, जब इनको जवाब मिलेगा तब जाते हैं लोग। मारने वाले नहीं, बिल्कुल नहीं, सुनो, पलटी मारने वाला। आप तो सुन रहे थे ना टाइम सर, चेले मिलेंगे आपको, राहुल गांधी के जितने चेले मिलेंगे, इंडी अलायंस के जितने चेले मिलेंगे, सब पलटी मारने वाले होंगे। बोलेगा लेफ्ट, करेगा राइट, करेगा जाएगा राइट और बोलेगा लेफ्ट जा रहे हैं। सब लगता है क्या माहौल है दिल्ली में? माहौल जो हो वो ठीक है। माहौल सवाल ये होना चाहिए आदमी का कि जो बेसिकल मुद्दे हैं इंसान के वो होने चाहिए। यदि आप गाली दे करके किसी को, यदि आप कोई योजना चलाते हो तो बोलते हो मैं पुण्य कर रहा हूँ,
और कोई दूसरे यदि योजना चलाता है तो बोलते हो ये रिश्वत है। तो ये कौन सा तरीका है? मैं तो मोदी जी को एक ही बात बोलता हूँ, यदि आप स्वच्छ आदमी है और सही शासन चलाते हैं तो सांसद और विधायकों की एक पेंशन कर दो, ये वन नेशन वन इलेक्शन से पहले उसको कर दो, सारा खर्चा बच जाएगा। 10-10 की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात। एक मिनट, भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है और वो लगे पड़े हैं। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा वही है, मगर गांधी परिवार 14-15 पेंशन खा रहा है, मोदी जी 9 पेंशन खा रहे हैं। अरे ये सरकारी कर्मचारी को एक पेंशन देने में बोलते सरकार घाटे में आ रही है, और तुम 14-14 पेंशन खा रहे हो, 9-9 पेंशन खा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। पेंशन भाई फालतू वाली चीजें। जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है और जो मैंने देखा है कि यूपी और बिहार के लोग हॉस्पिटलों में चले जाओ, यूपी और बिहार से लोग इलाज कराने दिल्ली आ रहे हैं। यदि तुम्हारी वहाँ सरकारें हैं, क्यों आ रहे हो यहाँ? कुछ तो फायदा होगा भाई। आज आपसे मेरे को फायदा है, तभी तो मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। वहाँ से 1000 रुपए के और बिहार के लोग दिल्ली दवा कराने चले जाओ। और दिल्ली का ही सीएम बेंगलोर के फोर्टिस में जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? दिल्ली का सीएम बेंगलुरु दवा दिल्ली का ही इनका राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा लंदन जा रहा है दवा करा है। ये भी एक सवाल है। देखो जिसकी हैसियत जैसी है वो वैसा है। बाकी यदि यूपी का आदमी, यदि यूपी में क्या कुत्ता बिल्ली है? गरीब का खर्चा बच रहा है तब तो दिल्ली आ रहा है ना, नहीं तो वो यूपी में क्यों इलाज नहीं करा रहा है, या फिर बिहार में क्यों इलाज नहीं करा रहा है, या मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना के लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? मेरे को ये तो सीधा फंडा है ना, खर्चा बच रहा है लोगों का। भाई साहब एक चीज बताओ, अरे सुन तो लो भाई साहब, अभी एक आदमी मेरे को मिला बिहार का, वो बोला भाई साहब मेरी 3 साल की बच्ची है और 2-2 नालियां लगी हैं और मैं बिहार में 3.5 लाख रुपए बर्बाद कर चुका था, अब यहाँ इलाज चल रहा है और अभी मेरा एक पैसा नहीं लगा। हम गरीबों को क्या चाहिए? आपने हॉस्पिटल का नाम पूछा? लेडी घाटी के हॉस्पिटल में। अभी मेरे साथ चलो, मैं अभी मिला दूंगा, है ना। देखो ऐसा है, सरकारें कोई भी हो, हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें जो हमारे लोगों को देगा उसके लिए होना चाहिए। और देखो अब आप सुन भी लो। लेकिन दिल्ली की जनता को भाई सुनते रहना, जैसा आपने बोला हैसियत के हिसाब से, हैसियत ठीक है, आपकी बात ठीक है। कभी आपने जैसे होता है ना, कोई भी नई दवा बनती है, कुछ भी बनता है तो डॉक्टर या कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करता है किसी जानवर पे, तो आपने क्या दिल्ली की जनता को जानवर समझा हुआ है? आप वहाँ पे एक बार अपने परिवार का भी इलाज करा लो, अपने बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेज लो एक बार। नहीं चलो ठीक है, इनने बोल दिया, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मत जाओ ना भाई। मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, एक तो आप हॉस्पिटल में भी अरे भाई साहब मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरी बीजेपी मेरे घर पे है, मगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि जहाँ भी जिस स्टेट में भी, एक स्टेट की बात नहीं है, यदि जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, किसी को वो योजना पसंद नहीं आ रही, मत करो उसका। यदि आज किसी को आपको लग रहा है कि केजरीवाल बस में फ्री भेज रहा है और रिश्वत दे रहा है, आप टिकट ले लो ना। केजरीवाल ने ऐसा नहीं बोला कि आप टिकट मत लो। बिल्कुल सही बोली बाबूजी ने एक बात, लेकिन कंडक्टर, अरे बाबूजी सुन लो, और लेकिन वही कंडक्टर कहता है बहन जी अपना पास लो, सीट पे जाके बैठो क्योंकि आपका किराया नहीं लगेगा। भैया कंडक्टर को क्या बोलने का राइट है ये, अगर वो पैसे दे रही है तो? ऐसी बात नहीं है, 2100 रुपए मिलने हैं, महिलाओं को मिलेंगे। केजरीवाल जी फिर से आएंगे, गारंटी कार्ड बांट रहे हैं, पूरे दिल्ली में घूम चालू किया। और पंजाब में 2100 रुपए हरियाणा में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया मध्य प्रदेश में 2-2 है, लाडली बहन तो दिल्ली में फ्री दे रहा, देश को बर्बाद कर रहा है, तो तुम क्यों फ्री दे रहे हो? तुम क्यों फ्री दे रहे हो? प्रधानमंत्री होके देश को सुधारना है तो हम तुमको देंगे प्रधानमंत्री के रूप में। जब स्टेट का बात आता है, स्टेट में तो सीधी बात बोला साहब कि कुछ फंडा नहीं है, भ्रष्टाचार एक ही भ्रष्टाचार है कि यदि मोदी जी, मैं बिल्कुल फेवरेट बीजेपी का कैंडिडेट हूँ और बीजेपी समर्थक हूँ, मगर मैं फ्री की चीजें गलत है। फ्री की चीजें मोदी जी से एक ही फ्री के मामले में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए बस। जो हमारे देश के जब आज़ाद हुआ था तो बुनियादी जो स्लोगन था रोटी, कपड़ा और मकान, बाकी सब आदमी को खुद कमाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देने लगेंगे, जैसे आप ही मान लीजिए पत्रकार हैं, आपको कंपनी सैलरी दे रही होगी, अभी आपको बिना काम के सैलरी मिलने लगे तो आप क्यों करोगे काम, क्यों करोगे मेहनत? पेट भरना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए और मकान मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहिए गवर्नमेंट को बस। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इसने देश दिल्ली में बर्बाद करना चाहता है, आप क्यों दे रहे हो? और 6000 रुपए किसानों को दे रहे हो। आज के डेट में किसान कौन है? सब जमीन बेच के आ गया, यहाँ पे रोड पे बिल्डरी का काम कर रहा है। बिल्डर लोग 100 एकड़ जमीन, 200 एकड़ जमीन है, उन लोगों को 6-6 हजार रुपए हर बंदे को दे रहा है, तो किसको मिल रहा है? बिल्डरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। सब जमीन बेच दिया और बिल्डरी का काम कर रहा है दिल्ली में आके, महाराष्ट्र में, कहीं भी जाके। जब जमीन बेच देगा, खतौनी नहीं रहेगा, तब जिनको नहीं मिलता है, केवाईसी हुआ है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, वो उसको मालूम है। मान लिया खेत नहीं है, किसान आप नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा भाई? खतौनी लगता है, नहीं मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा। जो जिसके बिल्डर में 200 एकड़ जमीन है, उसकी हर बंदे के नाम पे कर देगा, 6
6-6 हजार जमा करेगा, कितना आएगा देख लो, कितना आदमी को आएगा। तो है ना तकलीफ तो है, ऐसा नहीं होना ले। यहाँ लोग 5-5 रुपए के बस के लिए जो है वो देख रहे हो, आज इतना हमने कमाने आता है हर स्टेट में 15 रुपए करके। दिल्ली यहाँ उत्तम नगर से आनंद विहार तक जाता है, कोई स्टेट में दिखा दे, दो स्टेशन 15-10 स्टेशन में जाएगा, कितना पैसा लगता है, कितना फ्री की चीजें मिलनी चाहिए। इतना नहीं मिलना चाहिए और उतना भी मिलना चाहिए जो गरीब लोग वोट देता किसके लिए। ये जो मंत्री लोग है वो जेब में भरता है और अंबानी को पैसा देता है, विदेश पहुंचाता है, इसके बाद जब चला जाएगा वो विदेश भाग जाएगा।